बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी में खुश आमदीद और अब तक के बुलेटिन के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को धमकी अमेज़ खत पर पाकिस्तान और अमेरिका में जम गई। सीनियर अमरीकी सफारतकार की वज़ारत ख़ारजा तलबी। अमरीकी सफारतकार के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर शदीद एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया गया और तर्जुमान वाइट हाउस ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया। इमरान खान को किसी बैरूनी ताकत की ज़रूरत नहीं, रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं। उन्होंने 4 साल बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। जब दुनिया में सस्ती तरीन गैस मिल रही थी, इस हुकूमत ने कोई मुआहिदा नहीं किया। हुकूमत की नाअहली की वजह से अवाम फी यूनिट 4 रुपये 68 पैसे इजाफी अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। तो मैंने सियासत में होना है या कहाँ होना है, पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है। चोर, लुटेरे, डाकू आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। जो नस्ली और असली होता है वो इम्तिहान के वक्त खड़ा होता है। पीर को सियासत से रिटायरमेंट का इरादा था, शेख रशीद कहते हैं, लेकिन फिर कहा लोग कहेंगे इमरान खान को छोड़ दिया, इस वजह से सियासत नहीं छोड़ रहा। चोर लुटेरे इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पाकिस्तानी सियासत का कल अहम तरीन दिन है। वज़ीर आज़म के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। महंगाई के बावजूद लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। जिम्मेदारों को कहता हूँ कि हज के बाद इलेक्शन करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात PTI ने मैदान मार लिया। 64 तहसील नशिस्तों में PTI को 29 पर बरतरी हासिल। JUI के साथ जमात इस्लामी की 5 उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। नून लीग को 4 और ANP को 2 नशिस्तों पर सबकत हासिल। पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। राह हक पार्टी, तहरीक इसरा पाकिस्तान और MWM के एक नशिस्त पर बरतरी हासिल। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ की कामयाबी। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुल्क से गद्दारी करने वालों को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के गद्दारों के लिए अवाम की जानिब से एक वार्निंग है। मुल्क से गद्दारी करने वालों का अंदाज़ा नहीं, क्योंकि देही इलाकों में अवाम किस तरह इनका इंतजार कर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक अदम एहतमाद कामयाब होने की सूरत में हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वोटिंग के रोज़ इजलास में तहरीक इंसाफ की जानिब से शिरकत करने वाले नामों को खत्मी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज दूसरे इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इफ्तिताह करेंगे। कौमी सलामती की विजन की मेज़बानी, इस्लामाबाद मुज़ाकरे का एहतमाम। अमरीका, चीन, बरतानिया, रूस, यूरोपीय यूनियन समेत 17 बैनुल-अक़वामी मुक़र्रीन शिरकत करेंगे। चीन, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के कौमी सलामती के मशीरान भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 22 करोड़ आवाम का सर फख्र से बुलंद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म उस्मान बुज़दार का कहना है कि नए पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर के लिए कप्तान डट कर खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की बात की है। गुज़श्ता 30 साल में 55,50,000 मुलाजमतों में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं रोजगार में 62% इजाफा हुआ। बैरून मुल्क 11 लाख के अफराद को इसके अलावा रोजगार मिला। ज़राअत के शोबे में तरक्की की वजह से रोजगार के ज्यादा मौके पैदा हुए। सनअती शोबे में 25 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हुए और कोरोना के बावजूद GDP ग्रोथ में इजाफा हुआ। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।